जय श्री हरि दोस्तों। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह को ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा गया है और गायत्री मंत्र भी उन्हीं की उपासना में लिखा गया है। सूर्य आत्मकारक ग्रह है। यह हमारे आत्मबल को दिखाता है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति परिस्थिति का सामना किस प्रकार करता है वह उसके आत्मबल से ही पता चलता है, और यह आत्मबल सूर्य के शुभ या अशुभ होने पर निर्भर करता है। सूर्य हमारी कुंडली में हमारे पिता का, हमारे आत्मबल का, हमारी हड्डियों का और हमारे आत्म सम्मान का कारक होता है। क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा कहा गया है, इसलिए कुंडली में भी सूर्य देव पहले घर के स्वामी होते हैं। सूर्य देव तुला राशि में नीच और मेष राशि में उच्च होते हैं। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो पहले घर में मेष राशि आती है और सातवें घर में तुला राशि आती है, इसलिए पहले घर में सूर्य उच्च हो जाते हैं और सातवें घर में सूर्य देव जो है वो नीच हो जाते हैं। लेकिन सूर्य की शुभता या अशुभता का पता लगाने के लिए कुंडली में और भी बहुत सारे योग देखे जाते हैं। यह एक मोटा मोटा जनरल सा क्लासिफिकेशन है जो यह बताती है कि चलो अगर पहले घर में सूर्य है तो यह उच्च का ही फल देंगे और सातवें घर में यह नीच का फल देंगे। क्योंकि हम यहाँ पर जनरल रेमेडीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिम्टम्स भी हैं वो जनरल सिम्टम्स ही बताएंगे। सूर्य कुंडली में शुभ होने के क्या जनरल सिम्टम्स हैं और अशुभ होने के क्या जनरल सिम्टम्स हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। अगर कुंडली में सूर्य शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो ऐसे जातक कद में लंबे होते हैं, वह आत्मनिर्भर होते हैं और उनमें आत्म सम्मान बहुत ज्यादा होता है। वह किसी भी काम को करने की ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके मानते हैं। इसके अलावा वह स्वयं पैसा कमाकर अमीर होते हैं, वह किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। इसके अलावा वह अपने चरित्र के साफ होते हैं और अपने विचारों में पक्के होते हैं और अपने माता पिता और बुजुर्गों का मान सम्मान करने वाले होते हैं। इसके विपरीत यदि कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है उसमें आत्मबल की कमी होती है, उसमें आत्म सम्मान की भी कमी होती है, उसकी अपने पिता से बहुत ज्यादा नहीं बनती। ऐसे लोग सरकारी नौकरी के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाती है तो जॉब स्मूथली नहीं चल पाती। कोई ना कोई मुश्किल का सामना इनको जॉब में है जो वो करना ही पड़ता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को फ्रैक्चर बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इनके शरीर का कोई ना कोई अंग नकारा हो सकता है। वो जन्म से भी हो सकता है या किसी बीमारी या किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। और एक सिम्टम है सूर्य शुभ होने का, वो है कि ऐसे लोगों के मुंह से जो है वो थूक आता रहता है। जब ये सोते भी हैं तो जैसे थूक की लार गिरती रहती है इनके मुंह से। इस समय ये जो सिम्टम है ये बहुत, जब सूर्य अशुभ फल दे रहे हो तो उस समय ये सामने आता है। इसके अलावा ऐसे लोगों के जो पिता है उनके साथ इनकी कम बनती है। अगर कभी बन भी जाती है तो ऐसे जातक के पिता जो है वो बीमार रहते हैं या अचानक से उन पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। ऐसे में वो घर की जिम्मेवारियां उठाने के काबिल नहीं रहते हैं, तो पिता की सेहत पर भी यह शुभ सूर्य बहुत ज्यादा बुरा असर डालता है। इसके अलावा अगर किसी को हृदय रोग है, हृदय रोग किसी भी प्रकार का हो सकता है, मेनली जो दिल की धड़कन का बढ़ जाना है वो सूर्य से देखा जाता है, और भी अगर दिल के कोई रोग है तो वो सूर्य से ही देखे जाते हैं। ये तो सूर्य अशुभ होने के जनरल सिम्टम हो गए हैं। तो अब हम बात करते हैं जनरल रेमेडीज की। जो रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी ये रेमेडीज हर एक कोई कर सकता है अगर सूर्य कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा है। अगर आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें सूर्य के दान किए जाएंगे। सूर्य से संबंधित चीजें होती है गेहूं, गुड़ और तांबा।
तो आप हर रविवार कुछ ना कुछ तांबा, गुड़ या गेहूं का दान करते रहें। तांबे का कोई बर्तन ले सकते हैं, कोई कटोरी ले सकते हैं, कोई थाली ले सकते हैं, कोई गिलास ले सकते हैं। उसमें आप गेहूं भर लीजिए और थोड़ा सा गुड़ उसके ऊपर रखकर आप ये दान देना शुरू कीजिए। अगर आपको सरकारी नौकरी मिलने में अड़चने आ रही हैं तो भी यह उपाय आपके लिए बहुत सही रहेगा। दूसरे नंबर पर है कि आप लाल मुंह वाले बंदरों को गुड़ खिलाएं। और तीसरे नंबर पर है कि आप गुड़ को जल प्रवाह करें। लेकिन गुड़ को जल प्रवाह करने से पहले आपको यह देखना है कि उस समय जो राहु है वर्ष फल में 4th हाउस में नहीं होना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में भी राहु 4th हाउस में है तो भी आप ये उपाय नहीं करेंगे, नहीं तो आपको बहुत इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा आप ये रेमेडीज करें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।